हमारे साथ पवन दुबे जी हैं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इन्होंने गोरखपुर से अपनी जर्नी इनिशिएट करके और महाराजगंज और अन्य जिलों में भी इन्होंने स्प्रेड आउट किया। तो हम इनके मुख से ही इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, इन्होंने क्या किया। और हमारे साथ आईटी वीटा के निदेशक जी हैं डॉक्टर एन के सिंह जी, और मनोज सिंह जी हैं, हमारे इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी हैं। पवन जी, ये मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में और आपने अब तक जो जर्नी की है, दूसरा आप जो विजन लेके चले हैं, और जो आपने पिपरौली, अभी बाकी तो आप थोड़ा सा जिक्र करेंगे कॉलेज में जहाँ जाती है, लेकिन पिपरौली ब्लॉक में कैसे हम आपके साथ 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, उसमें आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, उसमें थोड़ा चर्चा करें। थैंक यू सर। एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम सभी उपस्थित हैं। मैं पवन दुबे, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। 2005 में मैंने पिपरौली ब्लॉक में सरस्वती देवी महाविद्यालय के नाम से एक महाविद्यालय की स्थापना की, और विगत 17 वर्षों में हमने 8 महाविद्यालयों की स्थापना गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज के तमाम रूरल इलाकों में संस्थानों की स्थापना की है, और आज समूह में लगभग 20,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डीएलएड, बीएड, आईटीआई, इस तरह के कोर्सेज संचालित हैं। महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में जहां डिग्री कोर्सेज की अनुपलब्धता थी, जैसे पिपरौली ब्लॉक में जो हमने महाविद्यालय की स्थापना की, तो उसमें बाढ़ से पूरा इलाका ग्रसित था, और हमारे यहाँ की जो छात्राएं थी स्पेशली वो गोरखपुर तक नहीं पहुँच पाती थी, और चारों तरफ से नदियों से घिरे हुए इलाके में कोई महाविद्यालय नहीं था। महाविद्यालय की स्थापना के बाद से ही सरकार द्वारा भी तमाम विकास कार्य हुए और शहर से जुड़ा कॉलेज हमारा जुड़ा, और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई, जिससे आज महाविद्यालय में ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहर के छात्र छात्राएं आकर के अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हमने कुशीनगर में, निचलौल, महाराजगंज में ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था, उन क्षेत्रों में हमने कॉलेज की स्थापना की। और सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ हुआ तो हमारे जो देश की आधी आबादी है, हमारी छात्राएं, हमारी महिलाएं, उनको सबसे ज्यादा लाभ हमारे समूह ने पहुंचाया है। अभी जो आपने जिक्र किया कि कैसे हम लोग 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर काम कर सकते हैं पिपरौली ब्लॉक के लिए। पिपरौली ब्लॉक का जो आधा इलाका है वैसे ही गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के रूप में, हीरा के रूप में स्थापित है, जहाँ सैकड़ों फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। लेकिन इस इलाके के सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे यहाँ जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं वो अनस्किल्ड होने के नाते या तो वो गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं या सामान प्यून के रूप में काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के अभाव में, स्किल्स के अभाव में बाहर के लोग ज्यादा इस इलाके में आ रहे हैं, और हमारे यहाँ की जो हमारे ब्लॉक के युवक हैं इस फैक्ट्रीज का, इस इंडस्ट्रीज का लाभ उतना नहीं उठा पा रहे हैं। हम अभी भी अनस्किल्ड फील्ड में अपनी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इस नाते क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह के स्किल्स अवेलेबल नहीं। गाँव के लिए कोई ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडल नहीं है जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर सकें। स्कूल भी नॉर्मली जो गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए एक सर्वेंट ही तैयार कर रहा है। गांव में जो कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, उनका फोकस अच्छा सर्वेंट बनाने का है, अच्छा सर्विस सेक्टर में लाने का है। उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का कोई व्यवस्था न स्कूल प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों का जो मिशन है, इस मिशन के माध्यम से हम जुड़ करके हर गांव में अलग अलग छात्रों को आइडेंटिफाई करके उनकी स्किल्स को पहचान करके, और आईटीएम पूर्वांचल ने उनके आज पूरे देश में एक सबसे
प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में पिछले 10 साल में उभरा है। स्थापना तो 20 सालों से है, लेकिन बहुत बेहतरीन कार्य इंस्टीट्यूट ने किया है, और स्पेशली पूर्वांचल के छात्रों के लिए। इनके पास रिसोर्सेस हैं, टेक्निकल रिसोर्सेस हैं। हम लोग के पास जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल रिसोर्स है, मेंटल रिसोर्स है, और विजय तिवारी जी की जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपका जो थॉट प्रोसेस है, इन तीनों को एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट, एक कलेक्टिव एफर्ट करके हम लोग स्किल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ आपके संस्थान के साथ जुड़ करके स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके साथ काम करने के लिए। डायरेक्टर साहब के साथ काम करने के लिए एक बहुत विशाल अनुभव आपका है, और आपके पास वो व्यवस्था है और इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर एल.के. सिंह जी हैं, जो स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पे एक बड़ा इस रीजन के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश। मेरा मानना यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जैसा प्रबंधक जी ने कहा भी। निश्चित इसका उपयोग हम उन्हीं बच्चों के लिए कर पा रहे हैं जो इस संस्थान के परिसर में आ पाते हैं। अब ये जो कार्यक्रम है, इस आधार से ये जो व्यवस्थाएं हैं या जो भी सुविधाएं हैं, वो हम इस कैंपस के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपलब्ध करा पाएंगे। इससे काफी उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आएगा। जहां तक बात है स्किल डेवलपमेंट की, बच्चे के अंदर अगर उत्साह है तो उसको किसी भी काम के करने से रोका नहीं जा सकता। माननीय प्रबंधक जी ने कहा कि बच्चे 20,000 के आसपास मैन पावर उपलब्ध है आपके पास, इतने सारे बच्चे हैं, तो इससे बड़ा रिसोर्स तो हमारे लिए नहीं हो सकता। तो पूरे कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे, आपकी तरफ से उत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो हमारे लिए काफी आसान होगा उन सबके साथ अच्छे से काम करना। इन्होंने कहा कि जो हमारी 60,000 की रिक्वायरमेंट थी, ये 30 कर देंगे, ऑलमोस्ट 1/3 जो है इन्होंने कहा हम ही पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। ये सारी संभावनाओं है जिसके लिए आप हमें अवगत कराना है, हम आपका ढेर सारा आभार व्यक्त करते हैं, और आपका आईटीएम संस्थान परिसर में समय निकाल करके आने के लिए हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। मनोज सिंह जी, ये बताइए कैसे आप इस प्रोग्राम में युवाओं को डायरेक्ट करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, और उसका यूएसपी क्या है? अट्रैक्शन तो इस प्रोग्राम की एक यही है कि अब तक जो बच्चों का थॉट प्रोसेस था जॉब की तरफ जाने का, और कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, हम अपने शहर को, जो गांव को छोड़ के कहीं चले जाएं, इन बच्चों को यहीं पे रोकने का, और जो उनका इनोवेटिव आइडिया है, जो इनोवेशन है, जो उनका माइंडसेट में कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं, लेकिन रिसोर्सेज के अभाव में वो कर नहीं पाते। तो इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लोकल उनके स्थान पे, कि वो इसमें आके अपने आइडिया को, नॉलेज को प्रैक्टिकली हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे उतार सके। ये एक अट्रैक्शन इसका पूरे प्रोग्राम का है कि बच्चों को उनके ग्राउंड लेवल पे उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। इसी के थ्रू हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पहले कि अभी तो हम सिर्फ गोरखपुर की बात ही कर रहे थे, लेकिन दुबे जी के साथ मिलकर जो इनके अदर पॉलिसीज हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा बैकवर्ड है, 50-60 किलोमीटर जो वहाँ पे कोई हायर इंस्टीट्यूशन नहीं है, उन बच्चों के लिए कितना पेनफुल होगा इस चीज को। लेकिन इसके थ्रू उनके पास एक मास में ये चीजें ग्राउंड लेवल पर उतर पाएंगी। ये एक बड़ा अट्रैक्शन होगा, और हम लोग के लिए बड़ा चैलेंजेबल होगा कि उन लोकेशन पे जाके काम करना है। थैंक यू वेरी मच, और लोटस टावर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोग्राम को। आदरणीय प्रबंधक जी का पुनः स्वागत। थैंक यू सर बुलाने के लिए।